कहते हैं दिल की बातों को या तो कह देना चाहिए या कागज़ों पर उतार लेना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है नोटपैड। आज बहुत काम था पूरे दिन, सोचा था थोड़ा वक्त निकालूंगी खुद के लिए, लेकिन कहाँ वक्त हो पाता है नौकरी में। आजकल हर रोज़ की एक हैबिट बना रखी है कि दिन भर की बातों को लिख लिया करती हूँ। अब किसी से कहो वो आपको समझे या ना समझे, क्या पता आपको किसी बात पर जज करे, तो इससे तो अच्छा ही है ना कि कंप्यूटर के पन्नों पर सब उतार दिया जाए। पहले डायरी लिखा करती थी, अब नोट्स बना लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। ऐसा लगता है जैसे खुद से ही बातें कर रही हूँ। मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ। माँ बाबा दोनों नौकरी वाले थे, मुझे संभाल नहीं सके। हॉस्टल की दुनिया, वहाँ के लोग सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए। मैं अपना अधिकतर वक्त हॉस्टल की कैंटीन में बिताती थी। शोभन चाचू कुक थे हमारे, उनके हाथ का खाना वाकई लाजवाब होता था। ओ, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम प्रिया है। ईएमआई भरने और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए नौकरी करती हूँ। बचपन से इसी शहर में पली बड़ी हूँ। शहर में भी क्या, एक हॉस्टल में। तो हमारे हॉस्टल का खाना सचमुच बहुत अच्छा था। मैंने अधिकतर किस्से सुने कि हॉस्टल में खाना ठीक नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है उन हॉस्टल्स में जहाँ अच्छा कुक ना हो वहाँ खाना अच्छा कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ शोभन चाचा सिर्फ खाना बनाते नहीं थे, वो तो हल्की आंच में मोहब्बत पकाया करते थे। हम सब उनके हाथ के खाने के दीवाने हुआ करते थे। उनका आगे पीछे कोई था नहीं। मुझे वो बिट्टू कहकर बुलाया करते थे। मेरे भी माँ बाबा बस फेस्टिवल में मिला करते थे मुझे, इसलिए उनसे ज़्यादा जुड़ाव मुझे शोभन चाचा से था। त्योहारों में घर आकर मैंने कभी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं किया। माँ और बाबा दोनों नौकरी में थे, इसलिए दोनों के बीच बातें कम, झगड़े ज़्यादा हुआ करते थे। दोनों अपने अपने ऑफिस का बोझ एक दूसरे पर उतार दिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनको बस एक दूसरे से जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रुकते नहीं थे। मैं तंग आ जाती थी उनकी इन आदतों से। कभी कभी मैं सोचती भी थी कि ये दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते, एक दूसरे के रिश्ते को जबरदस्ती क्यों चला रहे हैं। ये शायद वो जानते थे कि मेरी परवरिश पर इस सबका असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल की कैद में भेज दिया। मैं हॉस्टल की खिड़की से तारों को देखती थी, सोचती थी कि काश तारों के उस पार कोई ऐसी जगह हो जहां हमारा घर हो और वहां कोई लड़ाई न लड़ सके। सोचने से खैर क्या ही होता है। वैसे अपने पापा को सब हीरो कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती। वो अपने ईगो के लिए कभी कभी माँ पर हाथ उठा दिया करते। मैं जब भी हॉस्टल जाती भगवान जी से प्रार्थना करती कि मुझे इस घर में ना जाना पड़े। अब सोचिए, एक नन्हा सा मन ये सोच रहा था तो उस पर क्या बीत रही होगी उन दिनों। खैर बचपन से ही हॉस्टल का असर पड़ा और शोभन चाचा का साथ मिला तो मैंने धीरे धीरे इसे ही खाना बनाना सीख लिया। हॉस्टल में सब कहते थे मेरे हाथों में एक अलग ही स्वाद है। अब उनको कौन बताए, ये सब शोभन चाचू की ट्रेनिंग से हुआ है। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने होटल लाइन में ही अपना करियर बनाना तय किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शेफ बन गई थी। माँ बाबा के बीच भले ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही, उन्होंने मेरे सपनों को टूटने नहीं दिया। वो मुझे मेरे रास्ते पर चलने के लिए सपोर्ट करते रहे। वैसे इसे सपोर्ट नहीं कहेंगे, वो मुझे पैसे देते रहे कि मैं जो चाहूँ उसी रास्ते पे आगे बढ़ूँ। नौकरी के पहले दिन हमारी मुलाकात हमारे सीनियर से हुई। उनमें से एक सीनियर ऐसे थे जिनका सिखाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनका नाम अजय था। अजय हर बात को बहुत प्यार से समझाते थे। वो कहते खाना बनाना सिर्फ काम नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें रसोई में काम करने वाला हर इंसान एक कलाकार है। इसीलिए अपनी आर्ट को खूब सफाई और दिल से बनाया करो। मैं आज भी उनकी हर एक बात फॉलो करती हूँ। अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद हम होटल के ही स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। होटल में मेरे ठिकाने के पास ही अजय का भी घर था। हम दोनों काम पूरा करने के बाद बहुत देर तक डिस्कशन करते, खाने और उसके स्वाद के बारे में। धीरे धीरे हमारे बीच रिश्ते का स्वाद घुलने लगा था। दोस्ती होते हुए प्यार तक बढ़ती चली गई और एक दिन अजय मेरे माँ बाबा के पास मेरा हाथ मांगने आ गए। मैं भी मना क्यों करती, हम साथ रहने लगे और कहीं ना कहीं हम खुश भी थे। हमको लगता था हमारे सपने पूरे हो रहे। शादी के बाद हमने इसी शहर की खूबसूरत कॉलोनी में घर ले लिया। यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे
हमारा रिश्ता भी गर्मियों में देर तक रखे खाने की तरह ख़राब होने लगा। हर रोज़ के झगड़े और बार बार सॉरी बोलने से मैं थक चुकी थी। मुझे अजय और ख़ुद में अपने माँ बाबा दिखाई देने लगे थे। कब तक सहती मैं? एक दिन मैंने अजय के साथ वो सपनों वाला घर और वो नौकरी तीनों को छोड़ दिया। अपनी सेविंग से एक दूसरा घर लिया और नौकरी भी किसी दूसरी जगह कर ली। अब मैं और अजय कागज़ों में भी अलग हो गए। मैं जब भी अकेली होती हूँ कंप्यूटर के पन्नों पर अपने दिल के भार को उतार देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो कंधे से। अब किसी से ये सब शेयर करूँ तो वो समझे या ना समझे, क्या पता मेरी बातों पर मुझे जज करे, कौन जानता है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा।